हेलो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है ये पहले ही वीडियो लेक्चर में, इसके पीछे के वीडियो लेक्चर में हम लोग समझ चुके हैं, लेकिन मैं एक बार रिकॉल करवाता हूं। पॉइंट डिफेक्ट तीन टाइप का स्टैक्योमेट्रिक पढ़ चुके हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट ये भी पढ़ चुके हैं। तीसरा कौन सा? नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट किसे कहते हैं? तो जिस डिफेक्ट के कारण से कंपाउंड के ओवरऑल फॉर्मूला में ही चेंज आ जाए, वैसे डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट। और ये दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। तो पढ़िए, लिखा हुआ है डिफेक्ट ड्यू टू विच ओवरऑल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड चेंजेस। तो जिस डिफेक्ट के कारण से कंपाउंड का ओवरऑल फॉर्मूला क्या हो जा रहा है? चेंज हो जा रहा है, इज कॉल्ड नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट। दिस डिफेक्ट्स, ये डिफेक्ट्स दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? मेटल एक्सेस डिफेक्ट, दूसरा मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। तो हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे मेटल एक्सेस और मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट पर। यहां पर ध्यान दीजिए, मेटल एक्सेस डिफेक्ट दो टाइप का। पहला कौन सा? मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू अनायनिक वैकेंसीज। तो आप लोग उतारिए, लेकिन ये फिगर नहीं उतारना है, थोड़ा रुक कर इस फिगर को हम लोग उतारेंगे। अभी आप लोग जो बोर्ड से उतारिएगा सिर्फ लेफ्ट वाला पार्ट, ये जो डिफिनीशन दिया गया है, ये फिगर अभी नहीं उतारना है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये फिगर कुछ समय रुक कर हम लोग उतारेंगे। चलिए, मेटल एक्सेस डिफेक्ट को हम लोग समझते हैं। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट दो टाइप का होता है। दो टाइप कौन कौन सा? तो पहला तो लिखा हुआ है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू अनायनिक वैकेंसीज। तो हम लोग पहले डिफेक्ट को समझते हैं, फिर इसके बाद हम लोग दूसरे डिफेक्ट पर आएंगे। तो समझिएगा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू अनायनिक वैकेंसीज। तो अभी जो पोजीशन दिखाया गया, अभी जो फिगर दिखाया गया है, NaCl के सॉलिड में सोडियम आयन और क्लोराइड आयन सब अपने लैटिस पोजीशन पर प्रेजेंट है। तो इस फिगर को गौर से देखिएगा। अभी NaCl के सॉलिड में किसी तरीके का कोई डिफेक्ट नहीं है। अब ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू अनायनिक वैकेंसीज, नाम से ध्यान में रखिएगा, ड्यू टू अनायनिक वैकेंसीज। तो यहां पर अनायन कौन है? क्लोराइड आयन। तो ये डिफेक्ट कैसे होता है? तो ये डिफेक्ट हम लोग क्रिएट करते हैं, ये डिफेक्ट हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है। ये डिफेक्ट कैसे क्रिएट किया जाता है उसको समझिए। यहां पर बोला जाए, इस कंटेनर में NaCl सॉलिड, NaCl सॉलिड लिया गया। तो ध्यान से समझिएगा पूरे प्रोसेस को कि ये डिफेक्ट हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं। तो इस कंटेनर में NaCl सॉलिड लिया गया। ये NaCl हम लोग का क्या है? NaCl सॉलिड है। और इसमें सोडियम एटम गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है। तो सोडियम का वेपर है यहाँ पर। तो हम लोग NaCl सॉलिड को सोडियम वेपर, सोडियम गैस के एनवायरनमेंट में या उसके एटमॉस्फेयर में रखे हुए हैं। तो ये हम लोग का सोडियम एटम वेपर फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में। तो रिपीट कर रहे हैं, NaCl क्रिस्टल को किस एनवायरनमेंट में रखा गया है? तो NaCl क्रिस्टल को सोडियम वेपर के एनवायरनमेंट या उसके एटमॉस्फेयर में रखा गया है। अब समझिए क्या होगा इसके कारण से। तो भाई, ये सोडियम एटम के जो पार्टिकल हैं वो वेपर फॉर्म, गैस फॉर्म में है। तो ये पार्टिकल सब रैंडम मोशन में इधर से उधर, इधर से उधर सब मूव कर रहे हैं। आपस में भी कोलाइड करेंगे, कंटेनर के वॉल से भी कोलाइड करेंगे, और सोडियम क्लोराइड के सरफेस से भी कोलाइड करेंगे। तो कुछ पार्टिकल, सारे नहीं, कुछ पार्टिकल जो सरफेस से कोलाइड कर रहे हैं वो सरफेस पर भी क्या हो जाएंगे? डिपॉजिट हो जाएंगे। तो ये यहाँ पर फिगर पर ध्यान दीजिएगा। मैं पेन जो चला रहा हूँ, पेन का पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। ये सोडियम एटम
NaCl सॉलिड के सरफेस पर क्या हो गया है, डिपॉजिट हो गया है। तो मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से प्रोसेस को। NaCl सॉलिड को किसके एनवायरनमेंट में रखा गया, तो सोडियम वेपर के एनवायरनमेंट में रखा गया है। अब ये सोडियम वेपर गैस के पार्टिकल्स रैंडम मोशन में हैं, आपस में भी कोलाइड करेंगे, कंटेनर के वॉल से भी कोलाइड करेंगे, NaCl के सरफेस से भी कोलाइड करेंगे। जो पार्टिकल्स NaCl के सरफेस से कोलाइड कर रहे हैं, इस सॉलिड के सरफेस से कोलाइड कर रहे हैं, उसमें से कुछ पार्टिकल सरफेस पर क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे। अब इस सिस्टम को, इस पूरे एनवायरनमेंट को हम लोग हीट कर रहे हैं, तो इसको हीट दिया जा रहा है, ठीक है ना, इसको हीट दिया जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, NaCl सॉलिड को अब हम लोग हीट कर रहे हैं। तो जब NaCl सॉलिड को हीट करेंगे, तो जब इस सॉलिड को हम लोग हीट करेंगे, तो ये बताइए, इस सॉलिड पर ही तो सोडियम एटम डिपॉजिट हो गया है, तो हीट तो सोडियम एटम को भी मिलेगा। तो जब इस सॉलिड को हीट किया जाएगा, तो हीट सोडियम एटम को भी मिलेगा, और सोडियम एटम हीट को एब्जॉर्ब कर कर अपना एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या कर जाता है, लूज कर जाता है। तो प्रोसेस को मैं बार बार रिपीट करूंगा, जिससे कि आप लोग के दिमाग में कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेट हो जाए। NaCl सॉलिड को किसके इन्वायरमेंट में, किसके एटमॉस्फेयर में हीट किया जा रहा है, तो सोडियम वेपर के एटमॉस्फेयर में या एनवायरनमेंट में हीट किया जा रहा है। तो जब NaCl सॉलिड को हम लोग हीट कर रहे हैं, तो कुछ सोडियम एटम जो उसके सरफेस पर डिपॉजिट हो गए थे, हीट तो उसे भी मिलेगा, वो हीट को एब्जॉर्ब कर कर Na+ में कन्वर्ट हो जा रहा है और एक फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा है। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो सोडियम आयन सरफेस पर जनरेट हुआ, मान लीजिए कि बोले कि ये सोडियम एटम सोडियम आयन में कन्वर्ट हुआ, ये सोडियम एटम सोडियम आयन में कन्वर्ट हुआ, ये सरफेस पर सोडियम एटम सोडियम आयन में कन्वर्ट हुआ। तो जो सोडियम आयन बना ड्यू टू अट्रैक्शन, बोला जाए कि ये सोडियम एटम सोडियम आयन में कन्वर्ट हुआ, तो इसके नेबरिंग साइड से, अगल बगल के साइड से क्लोराइड आयन, फॉर एग्जांपल बोला जाए ये क्लोराइड आयन, तो ये क्लोराइड आयन ड्यू टू अट्रैक्शन अपने साइट से मिस होता है, और वो क्लोराइड आयन Na+ के साथ रिएक्ट कर कर क्या बना देता है, तो NaCl बना देता है। ओवरऑल रिएक्शन पर आ जाए, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या रहेगा हम लोग का, Na+ क्लोराइड आयन NaCl प्लस इलेक्ट्रॉन। तो ओवरऑल रिएक्शन पर ध्यान दीजिए। अब हुआ क्या, ये जो सोडियम एटम था हीट को एब्जॉर्ब कर कर Na+ में कन्वर्ट हुआ, वो सोडियम आयन ड्यू टू अट्रैक्शन क्या हुआ, उसके अगल बगल के साइड से, नेबरिंग साइड से क्लोराइड आयन डिफ्यूज कर कर आया और Na+ के साथ कंबाइन कर गया। तो यहां पर जहां जहां से क्लोराइड आयन मिस हुआ है, वहां पर एक अनायनिक वैकेंसीज क्रिएट हो गई है। हेडिंग पर ध्यान दीजिए, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू अनायनिक वैकेंसीज। तो यहां पर अनायन के द्वारा एक वैकेंसी क्रिएट हो गया है, और हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन जो जनरेट हुआ है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन इसी अनायनिक वैकेंसीज में चला जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, अब ये डिफेक्ट कंप्लीट हुआ हम लोग का। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू अनायनिक वैकेंसीज कैसे होता है, पूरे प्रोसेस को एक बार फिर से दिमाग में बैठाइए। ये डिफेक्ट हम लोग के द्वारा क्रिएट किया गया। कैसे क्रिएट किया गया, फिगर सामने बना हुआ है। NaCl सॉलिड को जब सोडियम वेपर के एटमॉस्फेयर में, इन्वायरमेंट में हीट करते हैं, तो कुछ सोडियम एटम जो सरफेस पर डिपॉजिट है, वो भी हीट को एब्जॉर्ब कर कर Na+ में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब नेबरिंग साइड से क्लोराइड आयन डिफ्यूज कर कर आता है, ड्यू टू अट्रैक्शन वो Na+ के साथ कंबाइन कर कर NaCl बना देता है। तो यहाँ पर एक अनायनिक वैकेंसीज क्रिएट हो गए। जहां जहां से क्लोराइड आयन डिफ्यूज कर कर कंबाइन किया है, वहां पर क्लोराइड आयन के द्वारा एक वैकेंसी क्रिएट कर दिया गया। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ उस अनायनिक वैकेंसीज में चला जाता है। तो
तो जहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन अनायनिक वैकेंसीज में चला जाता है उसे हम लोग बोलते हैं एफ सेंटर। तो ध्यान में रखना है ये वर्ड, ठीक है ना। एफ सेंटर किसके द्वारा बोलते हैं, तो वो साइट्स जो इलेक्ट्रॉन के द्वारा ऑक्यूपाई हैं, या इसे कलर सेंटर भी बोला जाता है, एफ सेंटर या कलर सेंटर। तो यहाँ पर मन में सवाल आएगा, सर ये एफ सेंटर या कलर सेंटर क्यों बोलते हैं, तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, उसके पीछे भी रीजन है कि इलेक्ट्रॉन जहां पर गया है, जिस साइट पर अनायनिक वैकेंसीज वाले साइट पर, उसको एफ सेंटर या कलर सेंटर क्यों बोला जाता है। चलिए अब बताइए एक एक कर इस डिफेक्ट के कारण से सॉलिड के कुछ प्रॉपर्टीज में चेंजेस आएगा। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन एक दो नहीं है, ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन लाखों करोड़ों में मिलेंगे। तो जब इतने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है, और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण से, भाई इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकता है, तो ऐसे ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके मूवमेंट के कारण से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रही है। तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज, तो निगेटिव चार्ज के मूवमेंट के कारण से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये भी ध्यान में रखना है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू अनायनिक वैकेंसीज, जो भी सॉलिड इस टाइप के डिफेक्ट को शो करते हैं, जो भी एग्जाम्पल इस डिफेक्ट में मिलेगा वो सब एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं। एन वर्ड किसके लिए आया है, निगेटिव के लिए। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हुई वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण से, मतलब निगेटिव चार्ज के मूवमेंट के कारण से। दूसरा पॉइंट, डेंसिटी पर बताइए क्या इफेक्ट होगा। तो कुछ लोगों का आंसर ये आएगा, सर ये तो क्लोराइड आयन लैटिस पोजीशन से मिस हो गया तो डेंसिटी तो घट जाएगी। नहीं, ध्यान दीजिए, यहां से इस फिगर से ध्यान दीजिए, क्लोराइड आयन यहां से तो मिस तो हुआ, लेकिन इस सॉलिड से बाहर नहीं गया है। ये NaCl का सॉलिड क्लोराइड आयन अपने किसी लैटिस पोजीशन से मिस होकर सरफेस पर ही रह गया है, सॉलिड से बाहर नहीं गया है। ये जो सॉलिड है, फिगर पर ध्यान दीजिए, इस पर कुछ एक्स्ट्रा सोडियम एटम क्या है, डिपॉजिट है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये पेन का पॉइंट पर ध्यान दीजिए, ये सोडियम एटम, ये सोडियम एटम, ये सोडियम एटम। तो इस सॉलिड के सरफेस पर कुछ एक्स्ट्रा सोडियम एटम डिपॉजिट है। क्लोराइड आयन अपने लैटिस पोजीशन से मिस होकर सॉलिड से बाहर नहीं गया है। तो यहाँ पर मेटल एक्सेस में हो गया, मेटल ज़्यादा हो गया, सॉलिड के सरफेस पर डिपॉजिट हो गए। भाई मेटल ज़्यादा हो गया, मास बढ़ गया, डेंसिटी इंक्रीज करेगा। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट के कारण से सॉलिड का डेंसिटी इंक्रीज कर जाता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। अब आप लोग ये फिगर उतारिएगा, ये फिगर भी आप लोग उतार सकते हैं, बस ये दोनों फिगर आप लोग अब उतार लीजिए, मैं ये दोनों फिगर मिटा दूंगा। ये बोर्ड पर जितना भी फिगर दिया हुआ है वो सारा आप लोग उतार लीजिए। अभी हम लोग जो समझे थे मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू अनायनिक वैकेंसी, सारा पॉइंट लिखा गया है, जो जो पॉइंट समझाया गया था सारा पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है, एक एक कर पढ़िए। व्हेन क्रिस्टल ऑफ NaCl इज हीटेड, NaCl क्रिस्टल को हम लोग जब हीट कर रहे हैं, इन प्रेजेंस ऑफ एन एटमोस्फेयर ऑफ सोडियम एटम, सोडियम एटम के वेपर के प्रेजेंस में जब NaCl क्रिस्टल को हीट कर रहे हैं, देन some of the sodium atom get deposited on the surface of the crystal। तो कुछ सोडियम एटम उसके सरफेस पर डिपॉजिट हो गए हैं एंड रिएक्ट एज फॉलोज, इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। तो याद कीजिए, जो सोडियम एटम सरफेस पर डिपॉजिट हो गया था, हीट उसे भी मिलेगा, वो हीट को एब्जॉर्ब कर Na+ और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हुआ।
नेबरिंग साइड से क्लोराइड आयन डिफ्यूज कर आया, Na+ के साथ कंबाइन कर गया, एक फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ है, वही आगे लिखा हुआ है। Thus a free electron is created which diffuses into anionic vacancies। वो फ्री इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज कर कहाँ चला गया? अनायनिक वैकेंसीज में। The anionic sites occupied by free electrons के द्वारा जो भी anionic site ऑक्यूपाई किया जा रहा है are called F center और color center। अब हम लोग समझेंगे सर इलेक्ट्रॉन जिस पोजीशन पर गया था, जिस अनायनिक वैकेंसीज वाले साइट को इलेक्ट्रॉन ने ऑक्यूपाई किया था, उसको एफ सेंटर या कलर सेंटर क्यों बोला जा रहा है? तो ध्यान दीजिएगा, इस इलेक्ट्रॉन के कारण से सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल है उसका कलर येलो कलर का हो जाता है। तो इस डिफेक्ट के कारण से NaCl क्रिस्टल का कलर कौन सा हो जाता है? येलो कलर। और उस येलो कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल ये इलेक्ट्रॉन ही होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, उस येलो कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है? ये इलेक्ट्रॉन ही होता है। जर्मन में एक वर्ड है फार्वेनजेंटर। फार्वेन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कलर, और जेंटर को क्या बोला जाता है? सेंटर। तो फार्वेन का पहला लेटर पकड़िए एफ। तो इसी कारण से इलेक्ट्रॉन जिस पोजीशन पर, जिस अनायनिक साइट पर गया है, जिस अनायनिक वैकेंसीज पर गया है, उसको एफ सेंटर बोला जाता है या कलर सेंटर बोला जाता है। क्यों? तो इसी इलेक्ट्रॉन के कारण से NaCl क्रिस्टल का कलर कैसा हो जाता है? येलो कलर का। और फार्वेनजेंटर ये कैसा वर्ड है? जर्मन वर्ड। फार्वेन इसका मतलब क्या होता है? कलर। जेंटर इसका मतलब क्या होता है? सेंटर। तो वही फार्वेन का पहला लेटर क्या? एफ। इसी के नाम पर हम लोग बोलते हैं एफ सेंटर या कलर सेंटर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहां पर पढ़िए। दिस इम्पार्ट येलो कलर टू NaCl क्रिस्टल। तो इस डिफेक्ट के कारण से सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल का कलर कैसा हो जाता है? येलो कलर का। पिंक कलर टू लिथियम क्लोराइड क्रिस्टल एंड वायलेट कलर टू पोटेशियम क्लोराइड क्रिस्टल। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू अनायनिक वैकेंसीज, इसके 3 एग्जाम्पल कौन कौन सा? सोडियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड। कैसे कैसे डिफेक्ट आएगा? सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल को हीट करना है सोडियम एटम के वेपर के प्रेजेंस में। वैसे ही आगे पढ़िए, लिथियम क्लोराइड क्रिस्टल को हीट करना है इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एटम वेपर। और पोटेशियम क्लोराइड क्रिस्टल को हीट करना है इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम एटम वेपर। तो एग्जाम्पल अच्छे से कंठस्थ होना चाहिए, याद होना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ड्यू टू दिस डिफेक्ट डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल इंक्रीजेज। तो इस डिफेक्ट के कारण से सॉलिड की डेंसिटी इंक्रीज कर जाती है एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑल्सो इंक्रीजेज। मेटल एक्सेस डिफेक्ट को शो करने वाले जितने भी सॉलिड होते हैं सब किस टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं? एन टाइप के सेमीकंडक्टर। ये पॉइंट अभी नहीं लिखा गया है, आगे लिखा जाएगा इस पॉइंट को, लेकिन याद कीजिएगा मेटल एक्सेस डिफेक्ट को शो करने वाले जो सॉलिड है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट में दूसरा टाइप। मेटल एक्सेस डिफेक्ट 2 टाइप का था। पहला हम लोग पढ़ चुके हैं, कौन सा? मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू अनायनिक वैकेंसीज। तो नाम से ही ध्यान में रखिएगा, अनायनिक वैकेंसीज, अनायन के द्वारा जो वैकेंसी क्रिएट हुआ है। दूसरा मेटल एक्सेस डिफेक्ट, पूरा नाम में ही पूरा हर चीज छिपा हुआ है। तो ये नाम को ही याद कर जाइए, इसी से सारा प्रॉपर्टीज मिल जाएगा मेटल एक्सेस डिफेक्ट के बारे में। तो सेकंड मेटल एक्सेस डिफेक्ट पर आते हैं। क्या लिखा गया है हेडिंग? ध्यान दीजिए, मेटल एक्सेस डिफेक्ट
ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कटायन एट द इंटरस्टिशियल साइट। बस ये याद रखिए, ये जो डिफेक्ट आ रहा है किसके कारण से, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कटायन एट द इंटरस्टिशियल साइट। समझिए, अब ये जो सॉलिड का जो हम लोग का जो लैटिस पोजीशन दिखाया गया है, सारे पार्टिकल्स अपने लैटिस पोजीशन पर प्रेजेंट है, कोई भी पार्टिकल अपने लैटिस पोजीशन से मिस नहीं हुआ है। तो अभी यहां पर कोई डिफेक्ट नहीं है। इस डिफेक्ट में होता क्या है कि कुछ एक्स्ट्रा कटायन, कुछ एक्स्ट्रा, ये नहीं कि कोई भी अपने पोजीशन से मिस नहीं हुआ है, एक्स्ट्रा कटायन इंटरस्टिशियल साइट पर आ गया है। तो यहां पर देख कर बताइए, ये जो ए और बी में बोला जाए, ठीक है ना, तो ये हम लोग का आयनिक सॉलिड ए प्लस बी माइनस, तो यही हम लोग का क्या है, ये मेटल आयन है, मेटल आयन, यही हम लोग का मेटल आयन या बोला जाए कटायन। तो कुछ एक्स्ट्रा कटायन इंटरस्टिशियल साइट पर आ जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर बोले, यहाँ पर ए प्लस आ गया, ठीक है ना, ये यहाँ पर ए प्लस आ गया। तो ध्यान रखिए, जितने भी आयनिक सॉलिड के डिफेक्ट होते हैं सब में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखना है। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखने के लिए नेबरिंग साइट में अगल बगल क्या आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो इस तरीके का जो डिफेक्ट है, इस डिफेक्ट पर ध्यान दीजिए, किसके कारण से हुआ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कटायन, कहां पर, एट द इंटरस्टिशियल साइट पर, एंड टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए नेबरिंग साइट्स पर क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। फिर से इस इलेक्ट्रॉन के कारण से इस सॉलिड का कलर में क्या आता है, चेंजेज आता है। और ध्यान में रखिएगा, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण से सॉलिड की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के पीछे रीजन कौन, ये इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट दो टाइप के हैं, एक मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू अनायनिक वैकेंसीज, दूसरा कौन सा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कटायन एट द इंटरस्टिशियल साइट। तो चाहे मेटल एक्सेस डिफेक्ट पहले टाइप का हो या दूसरे टाइप का हो, किसी भी टाइप का मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो, जो भी सॉलिड मेटल एक्सेस डिफेक्ट को शो करते हैं वो एन टाइप सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। इसका एक एग्जांपल जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड इसका एक एग्जांपल याद रखना है। जिंक ऑक्साइड सॉलिड रूम टेम्परेचर पर ये वाइट कलर का होता है, लेकिन वही जब इसे हम लोग हीट करते हैं, हीटेड, तो ये हीट करने पर येलो कलर का हो जाता है। तो रिपीट कर रहा हूं मैं, जिंक ऑक्साइड सॉलिड जब इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है तो रूम टेम्परेचर पर ये वाइट कलर का पाया जाता है, लेकिन हीट करने पर इसका कलर क्या हो जाता है, येलो हो जाता है। उसके रीजन को समझिए भाई। जिंक ऑक्साइड को जब हीट किया जाता है, जब इसको हम लोग हीट देते हैं तो जिंक एटम और ऑक्सीजन गैस यहां से निकला, O2 गैस। ये जो जिंक एटम निकला वो जिंक ऑक्साइड सॉलिड के सरफेस पर ही है। रिपीट कर रहा हूं, जिंक ऑक्साइड सॉलिड को जब हीट करते हैं जिंक एटम बना, ऑक्सीजन गैस निकला। ये जिंक एटम सॉलिड से बाहर नहीं गया है, वो सरफेस पर ही है। तो फर्दर हीट जिंक एटम को भी मिलता है, जिंक एटम हीट को एब्जॉर्ब कर कर Zn2 प्लस और ये 2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो जिंक आयन है, ये जिंक आयन बीच के इंटरस्टिशियल साइट में चला जाता है और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स नेबरिंग साइट में चले जाते हैं। मैं फिर से सारे प्रोसेस को रिपीट कर रहा हूं। जब जिंक ऑक्साइड सॉलिड को हम लोग हीट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसी को समझिए कि ये जिंक ऑक्साइड सॉलिड है, जब इसको हीट करेंगे जिंक एटम बना और ऑक्सीजन गैस बना। ऑक्सीजन गैस वो तो बाहर निकल गया, लेकिन जिंक एटम सरफेस पर ही रह गया। तो जिंक एटम जो सरफेस पर है हीट उसे भी मिलेगा, वो हीट को एब्जॉर्ब कर कर जिंक आयन में कन्वर्ट हुआ और 2 फ्री इलेक्ट्रॉन मिले। ये जिंक आयन बीच के इंटरस्टिशियल साइट में चला जाता है और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखने के लिए
फ्री इलेक्ट्रॉन्स नेबरिंग साइट्स में आ जाते हैं, जिसके कारण से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाता है और ये कैसे बिहेव करने लगता है, एन टाइप सेमी कंडक्टर की तरह। हाँ, ध्यान दीजिए क्या लिखा गया है। जो भी अभी हम लोग पॉइंट्स डिस्कस किए थे वो सारा पॉइंट बोर्ड पर लिख दिया गया है, पढ़िए। एक्स्ट्रा मेटल आयन ऑक्यूपाइज द इंटरस्टिशियल साइट, तो बिल्कुल नाम को ही याद रखिएगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कटायन एट द इंटरस्टिशियल साइट। तो एक्स्ट्रा मेटल आयन ऑक्यूपाइज द इंटरस्टिशियल साइट एंड टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई द नेबरिंग इंटरस्टिशियल साइट। एग्जाम्पल कौन सा, जिंक ऑक्साइड। ये एग्जाम्पल हमें बहुत कंठस्थ रखना है, अच्छे से याद रखना है। अब आगे पढ़िए। एट रूम टेम्परेचर जिंक ऑक्साइड इज वाइट, रूम टेम्परेचर पर जिंक ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, वाइट होता है। बट व्हेन हीटेड एट हाई टेम्परेचर इट बिकम्स येलो, तो येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा है, ये इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर रिएक्शन कैसे होता है, तो जिंक ऑक्साइड को जो हम लोग हीट करते हैं, जिंक एटम और O2 गैस, O2 गैस तो बाहर निकल गया, जिंक एटम सॉलिड के सरफेस पर ही है, वो जिंक एटम फर्दर हीट को एब्जॉर्ब कर जिंक आयन में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। जिंक आयन बीच के इंटरस्टिशियल साइट पर चला जाता है और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन भी नेबरिंग साइट में चले जाते हैं, जिसके कारण से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। और ये जो मेटल्स, ये जो सॉलिड्स होते हैं वो किस टाइप की तरह बिहेव करते हैं, तो एन टाइप सेमी कंडक्टर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग पढ़ते हैं। ड्यू टू दिस डिफेक्ट, इस डिफेक्ट के कारण से क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड इंक्रीजेज। तो चाहे वो मेटल डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट पहले टाइप का हो या दूसरे टाइप का हो, दोनों केस में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। अब नोट में कर पॉइंट्स लिख दिया गया है। सॉलिड्स शोइंग मेटल एक्सेस डिफेक्ट बिहेव लाइक, कैसे बिहेव करते हैं, तो बिहेव लाइक एन टाइप सेमी कंडक्टर। और हम लोग मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट को समझते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए, फ्लो चार्ट को याद कीजिए। जब मैंने फ्लो चार्ट बनाया था वहां पर जाकर देखिएगा, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट 2 टाइप का बताया गया है, 1 और 2 कर लिखा गया था। तो मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट 2 टाइप के होते हैं, जिसके कोई स्पेशल नाम नहीं दिया गया है। यहां पर हम लोग जो पढ़ेंगे मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट एक ही टाइप का पढ़ेंगे। तो मन में सवाल आएगा, सर दूसरा टाइप का क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, तो रीजन समझिएगा। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट 2 टाइप के होते हैं। पहला टाइप जो ये बताया गया है, इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स मिलते हैं। दूसरा टाइप का जो मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट बताया गया वो थ्योरेटिकल है। तो दूसरा टाइप का जो मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट है वो थ्योरेटिकल है, जिसके एक भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो हम लोग उसी मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट को पढ़ने जा रहे हैं जिसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मिलता है। तो समझिए मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, कोई सॉलिड है ए बी, जहां पर ए प्लस कटायन, बी माइनस क्या है, अनायन। अभी फिगर पर ध्यान दीजिए, कटायन और अनायन सब अपने लैटिस पोजीशन पर प्रेजेंट हैं। इस सॉलिड में किसी तरीके का कोई डिफेक्ट नहीं है। तो ये जो फिगर दिखाया गया है, इस सॉलिड में किसी तरीके का कोई डिफेक्ट नहीं है। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट में क्या होता है, नाम से ही मेटल डिफिशियंसी, मेटल की कमी है। तो यहाँ पर मेटल कौन है, ए प्लस, ये मेटल आयन है, ये हम लोग का मेटल आयन है।
तो इस डिफेक्ट में होता क्या है, कुछ मेटल आयंस अपने लैटिस पोजीशन से क्या होते हैं, मिस कर जाते हैं। तो ध्यान से समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं, ये मेटल आयन ए प्लस अपने लैटिस पोजीशन से मिस हो गया, ये मेटल आयन ए प्लस अपने लैटिस पोजीशन से मिस हो गया, तो मेटल की डिफिशियंसी हो गई। तो कुछ मेटल आयंस अपने लैटिस पोजीशन से क्या होते हैं, मिस होते हैं। आगे अभी और भी है, ध्यान देना है। अब होता क्या है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए ध्यान दीजिए, यहां पर A प्लस था, यहां पर भी A प्लस था, तो दो A प्लस तो चले गए, दो पॉजिटिव चार्ज चला गया। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए उसी मेटल का हायर चार्ज वाला, जैसे वेरिएबल वैलेंसी की बात करें कॉपर, तो इस पर +1 का चार्ज भी होता है, +2 का भी चार्ज होता है। तो ऐसे ही ये जो मेटल है A, बोला जाए कि इस पर A प्लस और A2 प्लस दोनों है। तो यहां पर कुछ मेटल आयन, कुछ A प्लस अपने लैटिस पोजीशन से मिस हो गए। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए उसी मेटल का हायर पॉजिटिव चार्ज वाला आयन क्या हो जाता है, प्रेजेंट हो जाता है। तो ये बताइए, दो A प्लस तो मिस हो गया, दो पॉजिटिव चार्ज मिस हो गया, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए एक A2 प्लस आ जाएगा। तो यहां पर कहीं भी दिखा दीजिए एक A2 प्लस आ गया। और फिगर बनाते समय ध्यान रखिएगा, मिस्टेक नहीं करना है। यहां पर A पर चार्ज कितना है, +2 का चार्ज है। तो इस तरीके का जो डिफेक्ट है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट कहते हैं। अब एक एक कर पॉइंट पर आइए। इस डिफेक्ट के कारण से सॉलिड का डेंसिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। भाई मेटल की डिफिशियंसी हो गई, कुछ मेटल आयन अपने लैटिस पोजीशन से मिस हुए थे और सब में मेटल आयन नहीं आया हायर पॉजिटिव चार्ज वाला। तो यहां पर ध्यान दीजिए, तो इस डिफेक्ट के कारण से सॉलिड की डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी, लेकिन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी। तो अब यहां पर क्वेश्चन आएगा, सर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज कैसे करेगी? तो ध्यान दीजिए, यहां पर वैकेंसी क्रिएट हो गया है, होल्स क्रिएट हो गया है, ठीक है ना, होल्स या वैकेंट साइट हम लोग कहते हैं। अब यहां पर होगा क्या, ये जो होल्स क्रिएट हुआ या जो साइट वैकेंट हुआ उसको समझिए, ठीक है ना। भाई पार्टिकल जो हैं वो वाइब्रेशनल मोशन में होते हैं, पार्टिकल्स अपने पोजीशन के अराउंड वाइब्रेट करते रहते हैं। तो यहाँ पर जो वैकेंट पोजीशन है, बोले कि ये A प्लस यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है ना, तो फिर ये होल्स यहाँ पर चला गया, नेबरिंग साइड से फिर कोई A प्लस यहाँ पर आ गया, तो ये होल्स यहाँ पर आ गया। तो ये बताइए, इसके कारण से चार्ज का मूवमेंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। ऐसे होल्स एक दो नहीं है, तो मैं ओरिजिनल होल्स दिखा देता हूं। ये जो होल्स क्रिएट हुआ है, ऐसे कई लाखों करोड़ों होल्स हैं। तो इस होल्स में चार्ज यहाँ से इस पर आ गया, तो होल्स यहाँ पर आ गया, फिर होल्स यहाँ पर है, तो ये चार्ज यहाँ से यहाँ चला गया। तो इस होल्स के कारण से पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट क्या होता है, बढ़ जाता है। तो पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट बढ़ने के कारण से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाता है। और चूंकि पॉजिटिव चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज किया था, तो इसे हम लोग बोलते हैं पी टाइप सेमी कंडक्टर। तो ये भी याद रखना है, सॉलिड्स शोइंग मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट बिहेव लाइक पी टाइप सेमी कंडक्टर, पी टाइप सेमी कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। चलिए कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की बात करें, तो इस डिफेक्ट को शो करने वाले एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो फेरस ऑक्साइड, फेरस सल्फाइड एक्सेट्रा। एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं फेरस ऑक्साइड का। फेरस ऑक्साइड का एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं Fe2 प्लस O माइनस, Fe2 प्लस O माइनस, सॉरी O2 माइनस, O2 माइनस, Fe2 प्लस O2 माइनस, Fe2 प्लस। कॉन्सेप्ट को समझिएगा, यहां पर Fe2 प्लस O माइनस, Fe2 प्लस O2 माइनस।
ध्यान दीजिए, इस डिफेक्ट में क्या बताया गया था, सम ऑफ मेटल आयंस आर मिसिंग फ्रॉम इट्स थ्योरेटिकल पोजीशन। तो यहां पर मेटल आयंस कौन मिस होगा, Fe2+ अपने पोजीशन से मिस हो जाएगा। और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए उसी मेटल का हायर पॉजिटिव चार्ज वाला आयन आएगा। तो भाई फेरस से हायर बड़ा कौन सा है, तो फेरिक आयन है। अब कॉन्सेप्ट लगाइए, ये जाएगा और उसके जगह पर Fe3+ आएगा। कॉम्बिनेशन बनाइए, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होना है, तो ये 3 Fe2+ जाएगा तो 2 Fe3+ आएगा। 3 गया, 3 Fe2+ गया, प्लस 6 का चार्ज, प्लस 6 का चार्ज गया, 2 Fe3+ आ गया, तो कितने का चार्ज आया, प्लस 6 का चार्ज आ गया। तो फिर से ध्यान दीजिए, 3 Fe2+ जाएगा, 2 Fe3+ आएगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, मैं हटाता हूं 3 Fe2+, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये, 3 गया और 2 आया। बोले कि एक Fe3+ यहाँ आ गया, एक Fe3+ यहाँ आ गया। तो अभी भी एक साइड्स क्या है हम लोग के, वैकेंट है। तो वैकेंट साइड्स कितना रहेगा हम लोग का, तो वैकेंट साइड्स रहेगा 1। अब ध्यान दीजिए, 6 Fe2+ गया, ध्यान देना है, 6 Fe2+ गया, भाई 6 जाएगा, प्लस 12 का चार्ज जाएगा, तो 6 गया प्लस 12 तो आएगा कितना, 4 आएगा। तो ये बताइए, 6 Fe2+ गया, 6 साइड्स खाली हुए, जिसमें से 4 में Fe3+ आ गया, तो 6 में से 4 में Fe3+ आ गया, 2 साइड्स अभी भी वैकेंट हैं। तो वैकेंट साइड्स कितने, 2। फिर नेक्स्ट उसी तरीके से आगे बढ़िए, 9 Fe2+ जाएगा, उसके जगह पर 6 Fe3+ आएगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन। 9 Fe2+ गया, कितने गए, प्लस 18, कितने आ गए, तो 6 आ गए, एक पर प्लस 3 तो 6 पर मिलाकर प्लस 18 आ गया, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन। 9 Fe3+ गए, 9 साइड्स खाली हुआ, 6 में Fe3+ आ गया, तो फाइनली वैकेंट साइड्स कितने रह गए, 3 रह गए। तो एक रिलेशनशिप यहां पर ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ वैकेंट साइड्स जो है वो नंबर ऑफ फेरिक आयन का क्या है, आधा है। अगर 2 फेरिक आयन 1 वैकेंट साइड, 3 फेरिक आयन 2 वैकेंट साइड, या 6 फेरिक आयन कितने वैकेंट साइड, तो 3 वैकेंट साइड। तो एक रिलेशनशिप याद रखेंगे, ये रिलेशनशिप ध्यान में रखिएगा, ऑलवेज एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए एप्लीकेबल है। फेरस ऑक्साइड वाले एग्जाम्पल के लिए ओनली, सिर्फ और सिर्फ फेरस ऑक्साइड वाले एग्जाम्पल के लिए, नंबर ऑफ वैकेंट साइट्स इक्वल टू नंबर ऑफ फेरिक आयन डिवाइडेड बाई 2, या दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, ये वैकेंट साइट का जो नंबर है वो फेरस आयन के नंबर का ध्यान दीजिए कितना है, तो 1/3 है। चलिए आप लोग उतारिए पहले ये पूरा फिगर, उसके बाद हम लोग सारे सेंटेंस पर आएंगे। चलिए सारे पॉइंट्स बोर्ड पर लिख दिए गए हैं, एक एक कर कर पढ़िए। ये याद रखना है, लेकिन ध्यान में रखना है, ये जो हम लोग याद रखेंगे सिर्फ किस एग्जाम्पल के लिए, तो फेरस ऑक्साइड के लिए, सिर्फ फेरस ऑक्साइड के लिए एग्जाम्पल याद रखेंगे। नंबर ऑफ वैकेंट साइट्स, तो नंबर ऑफ वैकेंट साइट्स कितने, नंबर ऑफ फेरिक आयन डिवाइडेड बाई 2, या नंबर ऑफ फेरस आयन डिवाइडेड बाई 3। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं, इधर से पढ़िएगा, सम ऑफ मेटल आयंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर थ्योरेटिकल लैटिस पोजीशन। तो इस डिफेक्ट में क्या होता है, कुछ मेटल आयंस अपने लैटिस पोजीशन से मिस हो जाते हैं, और टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए हायर पॉजिटिव चार्ज ऑफ सेम मेटल आयन इज प्रेजेंट एट द लैटिस पोजीशन। ड्यू टू दिस डिफेक्ट डेंसिटी डिक्रीजेज, इस डिफेक्ट के कारण से डेंसिटी डिक्रीज कर जाता है, बट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेज। और अब नोट में कर कर पॉइंट लिख दिया गया है,
crystals showing metal deficiency defect behave like p type semiconductor। वो कैसे बिहेव करते हैं? तो p टाइप सेमीकंडक्टर की तरह। हाँ, एक पॉइंट थोड़ा सा यहाँ पर मिस हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ये जो अभी हम लोगों ने लिखा है, ये हम लोग का थोड़ा इसमें करेक्शन किया जाए। ये नंबर ऑफ फेरस आयन नहीं है, नंबर ऑफ मिसिंग फेरस आयन है, ध्यान में रखिएगा। नंबर ऑफ, सारे फेरस आयन यहाँ पर थोड़े ही थे, तो इसको हम लोग अच्छे से लिखते हैं, नंबर ऑफ मिसिंग फेरस आयन इक्वल टू ये है नंबर ऑफ मिसिंग। याद कीजिए, अपने टेबल में देखिएगा, फिगर को फिर से देखिएगा, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। फेरस, फेरिक, वैकेंट साइट, ध्यान दीजिए, 3 मिस हुआ, 2 आया, एक साइड क्या रह गया? वैकेंट रह गया। 6 मिस हुआ, 4 आया, 2 साइड्स क्या रह गए? वैकेंट रह गए। 9 मिस हुआ, 6 आया, सॉरी 9 मिस हुआ हम लोग का, ये सॉरी हाँ 6 आया, 3 साइड्स क्या रह गए? वैकेंट रह गए। तो ये नंबर ऑफ मिसिंग फेरस आयन है, ध्यान में रखना है, नंबर ऑफ मिसिंग फेरस आयन। चलिए, तो नंबर ऑफ मिसिंग फेरस आयन, ये है नंबर ऑफ मिसिंग फेरस आयंस डिवाइडेड बाय क्या? 3। ये थोड़ा करेक्शन।